आज काफ़ी लोगों को चंगाई मिली है। ब्रेक के समय काफ़ी लोग आकर हमको बोलने लगे कि हमको चंगाई मिली है। और ये चंगाई होती कैसी है? जब हम वचन को सुनते हैं, वचन को समझते हैं, तो ये वचन हमको विश्वास देता है और विश्वास देने पर हम पश्चाताप करते हैं, हमारे गलतियों को समझकर क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं और इसी के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव आता है। सुधार करने से ही हमारे जीवन में बदलाव आता है और उसी से मिलता है हमें चंगाई। किरण, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सिट बिसेट गौरी, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें हमको और भी सुधार करना है। नहीं सुनाई दे रहा? हालेलुया। तो पहले लिखिए, बाद में हम पढ़ेंगे। लिखिए, बी थैंकफुल फॉर व्हाट गॉड हैज गिवन यू। बी थैंकफुल फॉर व्हाट गॉड हैज गिवन यू। हिसिंग, वेरी गुड, कट आउट, वेरी गुड, हालेलुया। बी थैंकफुल फॉर व्हाट गॉड हैज गिवन यू। धन्यवाद दे दो जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है। धन्यवाद दे दो जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है। Write down, those who compare themselves to others, those who compare themselves to others and what they have, demonstrate an attitude of ingratitude, and work in pride, and work in pride. मैथ्यू 13:12 खोलिए। मैथ्यू 13:12। या 13। क्योंकि जिसके पास है, ठीक है, उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। फिर पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। अरे बाप रे, किसकी बात है ये? नो टॉकिंग इन द क्लास। वापस पढ़िए भाई। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है, और जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है, उसके पास जो कुछ भी है वो भी ले लिया जाएगा, वो भी ले लिया जाएगा। अभी आप इसमें से, दोनों में से कौन से हैं? जिसमें बढ़ने वाला है कि जिसमें घटने वाला है? हाँ, कौन सा चाहिए? बढ़ने वाला।
अब ये बढ़ने वाला और घटने वाले में से फर्क क्या है? जो कुछ भी तुम्हारे पास है और भी तुम्हें दिया जाएगा, जो भी तुम्हारे पास नहीं है, जो है वो भी लिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु कभी बोलता है? ये प्रभु बोलता है जब उन्होंने एक पैराबल दिया था कि बीज बोने वाला जाके बीज बोया, कुछ बीज रास्ते पर गिरा, कुछ बीज पत्थरों में गिरा, कुछ बीज कांटों में गिरा और कुछ बीज अच्छी मिट्टी में गिरी। और जो अच्छी मिट्टी में गिरी थी उस बीज से आया फसल 30, 60 और 100। अब प्रश्न यह है, आप कौन से मिट्टी में हैं? आपका हृदय कौन सा मिट्टी का है? रास्ते पे गिरा हुआ, पत्थर वाला, कांटे वाला कि अच्छी मिट्टी? क्योंकि जो रास्ते पे गिरा था, प्रभु बोलता है शैतान आता है, तुरंत आता है और उस बीज को ले जाता है। अभी ये किसके हृदय से छीनने आया है? क्योंकि प्रभु बोलता है जब भी प्रवचन होता है उस समय शैतान तुरंत आता है। अगर हमको शैतान से कुछ सीखना है तो ये सीखना है, जब भी प्रवचन होता है वो तुरंत आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब प्रवचन होते हैं सब किसी को भेजना पड़ता है, अरे उसको बुला के लेके आ। शैतान कभी छुट्टी नहीं करता है, जिधर भी वचन प्रवचन होता है वो तुरंत आता है। तो इसीलिए मेरे को मालूम है जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ पे शैतान मेरे साथ आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसको मालूम है ये बाइबल खोलेगा और प्रवचन करेगा, और प्रवचन करेगा तो वो तुरंत आएगा। क्यों आएगा? बीज चुराने आता है, तुमको हाथ लगाने नहीं आता है। क्यों बीज चुराने आता है? क्योंकि वो बीज से ही तुम्हारे जिंदगी में मान कार्य हो सकता है, हो जाता है, लेकिन तुम लोगों को नहीं मालूम। अगर एक इंसान के में वो बीज गिर गया, अच्छा मिट्टी बन गया, उसके जीवन में वो बीज 30, 60 और 100 का फसल लाता है। ये शैतान को मालूम है, हमको नहीं मालूम है। इसके लिए हम बोलते हैं ब्रदर मेरे ऊपर जरा प्रार्थना करना ना। कि उधर लिखा है क्या? जो लोगों के ऊपर प्रार्थना करेगा उसके जीवन में 30, 60 और 100 मिलेगा। बाजू वाले को बोलना सुना गया? पूछो, बाजू वाले को पूछना सुना गया? नहीं सुना? नहीं सुना? हम लोग क्या करते हैं? ब्रदर मेरे पर प्रार्थना करना, मेरे को जरा ब्लेसिंग देना। इधर नहीं लिखा है ब्लेसिंग करने से, प्रार्थना करने से आपके ऊपर 30, 60 और 100 मिलेगा। इधर बाइबल में सीधा लिखा है बीज तुम्हारे हृदय में रहेगा और मिट्टी अच्छा होगा तो मिलेगा, नहीं तो बाजू वाले को बोला नहीं मिलेगा। बोल बाजू वाले को बोल, मेरे को क्यों बोलता है? तो मिट्टी अच्छी बनाना है कि जाके प्रीचर को बोलना हाथ रखना सब पर रखना? हाँ, बहुत लोग को मेरे पर गुस्सा आता है जब मैं बोलता ना मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लिखा है, इधर लिखा है, इसके लिए मैं तुमको समझा रहा हूं। टाइम पास मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, बीज लो और हृदय में डालो, फसल आने का गारंटी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी देखना है जो बीज रास्ते में गिरा कौन सा था? बताओ कौन सा था? जो बीज रास्ते में गिरा, बोला चिड़िया आके वो बीज ले जाता है। बाद में जीसस ने बोला वो शैतान आके ले जाता है। अगर शैतान आके बीज लेके जाएगा तो प्रवचन करने का फायदा क्या है? मैथ्यू 13:19 में लिखा है। मैथ्यू 13:19 में क्या लिखा है? जो कोई राज्य का वचन सुनकर
नहीं समझता, नहीं समझता, नहीं समझता, नहीं समझता, नहीं समझता, नहीं समझता। नहीं समझता। उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। हाँ, जिसको समझ में नहीं आता वो बार बार जाके बोलता है प्रीचर को, प्रे करना मेरे पर, थोड़ा ब्लेसिंग देना। लिखा है क्या? क्या लिखा है? ये वचन में जो लिखा है वो जब समझता नहीं है तो क्या करता है? शैतान ने आगे चुरा के लेके गया ऑलरेडी। अभी आपको मैं एक बात पूछता हूं, अगर आपको मैंने यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है, आम की एक बीज ली, गुठली ली और आपके सामने मिट्टी में डालकर सब सिखाया, सब देखा और आपको वही बीज दे दिया। अभी आप आके मेरे को बोलेगा क्या मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर कि घर पे आके गुठली डालेगा? मैं पूछ रहा यार, मेरे को नहीं मालूम, कुछ तो बोलो यार। ने जो गुठली दी है वो गुठली जाके हम भी वैसे ही लगाएंगे। बराबर है? क्यों नहीं वो नर्सरी वाले को बोलता है तुमने जो पौधा दिया ना मेरे पर, अभी प्रार्थना करने ये पौधा बचेगा? और बोले प्रार्थना करने से पौधा नहीं बचेगा, उसके करेगा, पानी डालेगा, अच्छा सूरज देगा, अच्छा खत डालेगा, पेड़ बच जाएगा। सही है या गलत है? तो हमको सबसे पहले क्या करना है? समझना है। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? नहीं, तुमको मालूम है, तुमको समझ है। हाँ बिटिया आ जाओ। गुलाबी आजा, जल्दी आजा, जल्दी। अभी हम लोग को सीखना है समझ क्या है, ठीक है? अभी इस बिटिया को मैं बोल रहा हूं, आजा आजा नजीक आजा। ये मेरा माइक है ना, ये मेरा माइक, इसको जाके ऑफ करना है। खाली मेरा माइक ऑफ होना मांगता है, दूसरा माइक ऑन रहना मांगता है, जाके ऑफ करना। अरे स्विच उधर है, अच्छा जाके स्विच बंद। दूसरा माइक किधर गया? मैंने क्या बोला? एक मिनट, वो थोड़ा बहुत करंट रहता ना, बंद रहेगा। हालेलुया। अभी उसने ये माइक को बंद किया। कौन सा माइक का पावर? एम्पलीफायर ऑन है, बराबर है? अभी ये माइक बंद रखना और ये माइक चालू रखना मांगा है। हालेलुया, हालेलुया। बंद है, दोनों बंद है। हालेलुया, हालेलुया। अभी दोनों चालू है। अच्छा एक मिनट बताता हूँ, इधर आओ। अभी वो क्या कर रही है? मेन स्विच ही बंद कर रही है। अभी मैं उसको समझाता हूँ। ये जो पहला नंबर का वो बटन है ना, पहला वो जो वायर लगेगा ना, पहला वाला, उसको लेफ्ट हैंड साइड में पूरा बंद कर देना। वो जो ऊपर है ना, फर्स्ट वाला, उसको लेफ्ट साइड पूरा बंद कर देना। जा ये हालेलुया। बंद हो गया। ये चालू है। अभी इसको बंद करना है। ये कौन सा है? काला। चौथे नंबर पे जाना, बंद कर देना। नहीं, वो हालेलुया। नहीं, तीसरा नंबर बंद करना। बंद हो गया। अभी एक नंबर चालू करना। धीरे थोड़ा। बस। अभी मैं उसको क्या दे रहा हूं? थोड़ा कम करना। और कम कर, और हालेलुया, और कम। अरे मेरे को मालूम है तेरे को समझ में आ रहा है, इसके लिए नहीं बुलाया ना।
बैठ जा बैठ जा। अभी अभी क्या मिल रहा तेरे को, समझ आया? ये कौन सा नंबर है? ये पहला है, ये तीसरा है। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूं? समझ दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? सिर्फ ज्ञान ही नहीं दे रहा हूं, लेकिन उसके हाथ से काम करा रहा हूं। एक नंबर जरा बंद कर देना। हालेलुया 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 हालेलुया। बंद हो गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जरा 3 नंबर चालू करना। हालेलुया 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 हालेलुया। अरे और थोड़ा चालू करना। हालेलुया 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 हालेलुया। आप 1 नंबर चालू करना। हालेलुया हालेलुया। अभी इस बिटिया को क्या मिला? अब इस बिटिया को क्या मिला? उसी तरह प्रभु यीशु कहता है, थैंक यू, इसी तरह प्रभु यीशु कहता है, जब आपको मेरे वचनों का क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल समझ मिलेगा, तब शैतान तुम्हारे से चुरा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अब मुझे जब समझ आया, वो बोलता है ये झूठ है, मेरे को बोलेगा ये झूठ नहीं है, मेरे को मालूम है ऐसे ही होता है, ऐसे करने से ऐसा होता है। तो अभी शैतान के झूठ में मैं फंसेगा? नहीं फंसेगा। और इसीलिए जब भी हम आते हैं वचन को सुनने के लिए, सबसे बड़ा बात यह है, वचन तो सुना, लेकिन वचन में जो रहस्य है वो मुझे समझ मिला तो मैं जीत गया, नहीं मिला तो शैतान वो बीज लेके गुल हो गया। इसीलिए हम इधर आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, ताली बजाते हैं, हालेलुया बोलते हैं, लेकिन प्रश्न ये है, आज जो कुछ भी सिखाया था उसमें से क्या तुम समझे, और जो समझा घर जाके तुमने उसको इस्तेमाल किया कि नहीं किया? नहीं किया, कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रभु का राज्य कैसे चलता है? समझ मिलने से। कैसे चलता है? कैसे चलता है? अभी जब मैंने आपको पूछा, मोबाइल दिखता है? दिखता है। महसूस होता है, हाथ लगता है? लगता है। बाद में बोला ये ले मोबाइल, दिखता है क्या? नहीं दिखता है। लेकिन मिला है कि नहीं? नहीं मिला है। अब इनकी समझ क्या है? मैं जब देखूंगी तो मैं विश्वास करूंगी। और प्रभु यीशु बोलता है, मेरे वचन पर विश्वास करते हुए, भले तुम्हें नहीं दिखता है, लेकिन तुम विश्वास करते हो और यकीन करते हो, तो विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और फिर तुम्हें दिया जाएगा। तो हम लोग जब इधर बैठते हैं, वचन को सुनते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जो समझाया था उसमें से मेरे को समझ मिली है कि नहीं मिली है। अगर नहीं मिली है तो आप जैसे अंदर आए वैसे बाहर जा रहे हैं, और अगर समझ मिली तो शैतान आपसे चुरा नहीं सकता है। इसीलिए हमको समझाने के लिए 3-3, 4-4 घंटा लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि एक बार वो इंसान को समझ में आया, फिर वो शैतान को चुराने नहीं देगा, फिर वो शब्द को लेकर अपनी ज़िंदगी को हमेशा विजय की ओर चलता रहेगा। ये कौन सी बीज है? जो रास्ते में गिरी। अभी वो स्मिता, जो मैंने उनकी गवाही दी, जब तक उनको समझ में नहीं आता था, उनको रोना आता था और बोलता तुम इतना कठोर कैसे हो सकते हो, तुम इतना मुझे क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मैंने कहा देखो, मैं अगर तुमको छड़ी लेके नहीं रहूँगा तो तुम सुधरेगी नहीं, और अगर एक दिन तुमको समझ में आएगा, तुम खुद बोलेगी धन्यवाद आपने छड़ी दिखाई, और छड़ी के वजह से मैं सीखी, और अभी आप वो खुद की अभी बाइबल क्लास चलाती है। वही औरत है जो रोती थी, अभी वो क्यों नहीं आती है मिलने? बोलती है अभी मेरे को समझ में आया, आपकी जरूरत नहीं है, आप जो सिखा रहे हैं वो ज्ञान की जरूरत है, वो ज्ञान को मुझे समझना है, उस ज्ञान को मुझे कैसे मेरे जिंदगी में इस्तेमाल करना है वो मुझे सीखना है। और वो सीखने के बाद मैं वापस आऊँगी, मेरे ज़िंदगी में मैंने कितने बड़े चमत्कार इस बीज ने किया
वो बताने के लिए मैं जरूर आएगी और आपको दिखाएगी। आज वो जब उन्होंने मेरे को बोला मेरी खुद की बाइबल स्टडी चल रही है, मेरा तो पैसा वसूल हो गया ना। हाँ, हमको यही चाहता है कि जब मैं वापस आऊंगा तब आपके यहां से शब्द आना मांगता है, मेरी जिंदगी तो पूरी बदल गई। किसने बदल दी? वो बीज ने बदल दी। खुद नहीं बदल सकते हो। क्या आप आम पैदा कर सकते हो? नहीं। बीज डालने से पेड़ आने के बाद पेड़ आम देता है? क्या आप आम देते हो? तो बीज आया तो बीज का फसल आएगा। अगर आपने बीज डाला, वो पेड़ आया और किसी ने जाके उखाड़ दिया, क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारी जिंदगी में क्या करना है? बीज डालना है, उसको पानी डालना है। पानी डालना मतलब क्या? रोज धन्यवाद देना है कि जो डाला है मिला है, मिला है, मिला है, मिला है। दिखता नहीं है लेकिन मिला है। अरे दिखता नहीं है लेकिन मिला है। क्यों झूठ बोल रहे? नहीं, प्रभु यीशु ने बोला ऐसे ही प्रभु का राज्य चलता है। स्वर्ग का राज कैसे चलता है? पहले मुझे विश्वास करना है, जो दिखता नहीं है लेकिन प्रभु ने बोला है वो मुझे मिला है। और वो जब मुझे मिला है और मैं यकीन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उसी पे पकड़ के बैठता हूँ, तो प्रभु बोलता है तुम्हारे जिंदगी में जरूर मेरा कार्य होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? समझना है। अब कितना समय हुआ? 10 मिनट हुआ। अब इस बिटिया को पूछता हूँ, ये माइक बंद करना है। अभी मैं नंबर नहीं बोलूँगा, ये माइक बंद करना है। जाके बंद कर दे। दूसरा माइक ऑन रहना मांगता है। हाँ, मुझे नहीं मालूम। किया अभी ऑन करना। हालेलुया, हालेलुया। और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा बड़ा बढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। और हालेलुया, हालेलुया। बस अभी क्यों नहीं करते? ढैंग। को क्या मिला? जब मैंने उसको बुलाया तो क्या हुआ मालूम नहीं? पहला है कि तीसरा है, होता है ना। यही हमारी जिंदगी है। पढ़ा तो सही, कौन सा था, कैसा था, ये वो है, लेकिन जब बराबर ध्यान देके पढ़ा, इसका चित्र अपने दिमाग में डाल दिया, उधर लिखा है, इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ और ये विश्वास से ही मैं मेरा कार्य चलाता हूँ। मेरे जवान से मैं बोलता हूँ, अब शैतान मुझे टोपी नहीं लगा सकता है, अब मैं शैतान का बैंड बजा सकता है। शैतान आपसे नहीं डरता है, शैतान इस बाइबल से भी नहीं डरता है। शैतान इस बाइबल जब आपके हृदय में होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, आप मुंह से बोलते हैं, तब वो शैतान डरता है। हालेलुया। आप लोग लेडीज लोग के पास घर पे छुरी है ना? छुरी है ना? अभी वो छुरी को लटका के रखा है, कांदा कटता है क्या? लेकिन छुरी को जैसे हाथ लिया, आप कांदा कटेगा कि नहीं? हाँ, लेकिन छुरी उधर रखा है और बोलते हैं प्रभु उंगली से कांदा काटना है, कटेगा क्या? हथियार वापरने से होता ना। तो प्रभु का शब्द है स्वर्ग का हथियार जो शैतान का बैंड बजाता है। लेकिन हम लोग क्या करेगा? ब्रदर आपके पास हथियार है ना, आपका हथियार वापरो ना, हमारे लिए प्रार्थना करना। वापरेगा, बाहर जाने के बाद क्या करेगा? ब्रदर को घर लेके आएगा। हाँ, सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? बाजू वाले को बोलना सुधरना। जरा धक्का मार, धक्का मार। हालेलुया, हालेलुया। नहीं सुधरेगा, 10 साल के बाद भी वही लाइन में खड़ा है। क्या कर रहा है? तब तक बाल भी तोड़ा गया रहेगा। क्यों? इतने लोगों ने हाथ घुमाया है। इसके लिए मेरे को बहुत दुख होता है। कितने लोगों को मैं देखता है 10 साल हो गया, 15 साल हुआ, वही रोतुड़ू पार्टी, लेकिन वचन दिल में नहीं है।
मुझे कुछ सुनना नहीं, मुझे कुछ समझना है नहीं। ब्रदर आपका प्रोग्राम हो गया, मैं आऊंगा काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के डंडा लेके मारूंगा, यही काउंसलिंग है। गुस्सा आ रहा है, आएगा तभी भी चलेगा, सुधर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, पत्थर वाला जमीन कौन सा है? हाँ हाँ, पुष्पा बोल 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 बोल, पत्थर वाला जमीन कौन सा है? हाँ, कठोर हृदय, पत्थर वाला जमीन। अरे पत्थर वाला जमीन कौन सा है? अगर यही नहीं तो आगे क्या समझेगा? पत्थर वाला जमीन कौन सा है? मेरे को विश्वास नहीं होता, हमारे इधर के इतने लोग हैं जो इतना टाइम से आते हैं, वो लोग को भी जवाब नहीं मालूम। हाँ, नहीं, ये पत्थर वाला जमीन मतलब क्या है? प्रभु यीशु बोलता है, उसका जवाब दे रहा है। हाँ, रॉक रॉक वाला कौन है? अरे रॉक वाला कौन है? अयो, उधर लिखा है क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मार्क 4, पत्थर वाला जमीन कौन सा है? हाँ, भूल जाते हैं, लिखा है, पढ़ो आपके बाइबल में। परीक्षा आने पर क्या होता है? हिल जाते हैं। मार्क 4 16, मार्क 4 16। एक मिनट, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, आप मेरे पर यकीन करेंगे कि जो लिखा है उस पर यकीन करेंगे? पक्का? पक्का? अब वो बोलती है जो भूल जाते हैं, पुष्पा बहन बोलते हैं जिसका पत्थर का दिल है। अभी उसमें क्या लिखा है देखो, जीसस क्या बोलते हो देखो। आप पढ़ो। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, वे ये हैं जो वचन को सुनकर, वे वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आनंद से हो गया। हाँ, उसके बाद क्या होता है? परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण, जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, उनके ऊपर विरोध होता है, क्लेश होता है, परसिक्यूशन होता है, तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। वे तुरंत ठोकर खाते हैं, ठोकर खाते हैं। एनीबडी हैविंग किंग जेम्स बाइबल? किंग जेम्स? हाँ, संदीप पढ़ना। हालेलुया। अभी देखेंगे 99.9% ये पत्थर वाले जमीन में गिरते हैं। देखो, सुनो, अभी बराबर ध्यान देके सुनो। 16 से पढ़ना। और ये वे लोग हैं जिनको पत्थर वाले जमीन पे बोया जाता है, जिन्होंने ये शब्द सुना और वे लोग वचन को बड़े आनंद से, बड़े खुशी से स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके अंदर
उस बीज का जड़ मजबूत नहीं होने के कारण and so endure but for a time. जब उनके पर विरोधी आता है, कुछ पल के लिए वो लोग युद्ध में रहते हैं। Afterward, when affliction or persecution जब जब मुसीबत आती है, arise for the word's sake, जब शब्द के कारण विरोधी आता है, युद्ध होता है, immediately they are offended. दे आर व्हाट? दे आर व्हाट? अरे दे आर व्हाट? ऑफेंडेड मतलब तुरंत उनको गुस्सा आता है। पत्थर वाले जमीन कौन है? हाँ, नाराज होते हैं, गुस्सा से ज्यादा नाराज होते हैं। अभी बताइए, दिन में कितनी बार नाराज होता है? कोई है? हेलो, कोई है क्या? सब भाग गए? हेलो, जो लोग वचन सुनते हैं और जब वचन के विरुद्ध में कोई आता है, तब तुम तुरंत ही नाराज होते हो। तो तुम्हारा हृदय कौन सा है? पत्थर वाला जमीन। अभी पुष्पा बेन, अगर आप नाराज हो गए तो कौन सा जमीन है? कभी नाराज होता है कि नहीं? तो कौन सी जमीन है? उधर लिखा है क्या? भूल जाता है? तो मान लो एक आदमी 15 साल से प्रवचन कर रहा है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर नाराज होता है। आप कोशिश करके देखो, जो आदमी बार बार नाराज होता है वो कभी गुलामी से मुक्त हो ही नहीं सकता है। और वो परेशान होता है, बोलता है मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूं, सवेरे उठकर 3 बजे प्रभु को भी जगा देता हूं, स्वर्ग को भी जगा देता हूं, क्योंकि ऐसा किसी ने कहा सवेरे 3 बजे प्रार्थना करने से काम हो जाता है। ठीक है, 3 बजे प्रार्थना किया, 4 बजे पति ने बोला एक टाइम है क्या उठने का? हो गया। प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ? नाराज हो गया। तो प्रभु क्या बोलता है? कौन सा जमीन है? बाजू वाले को आंख में देख के पूछना, कौन सा जमीन है? आंख में देख के पूछना, कौन सा जमीन है? इसके लिए बार बार सोचता है, मैं इतने साल से उपवास करके प्रार्थना करता हूं, मेरे जिंदगी में क्यों फसल नहीं उगता है? फसल इसलिए नहीं उगता है क्योंकि छोटी छोटी बातों में क्या होता है? नाराज होता है। अभी आप बताइए, पत्नी प्रार्थना वाली है, पति चर्च नहीं आता है, नाराज कौन होता है? पति की पत्नी। लफड़ा उधर ही है। हेलो, कोई सुन रहा है? पति चर्च नहीं आता है, पत्नी बहुत प्रार्थना करती है, घर में नाराज कौन है? क्यों नाराज है? तो प्रभु क्या बोलता है? जो नाराज होता है वो कौन है? फिर और पत्नी 10 साल हो गए, 15 साल हुए, प्रार्थना करती है और बोलते हैं मेरा पति तो ठीक ही नहीं होता है, कुत्ते की धूम को भी नली में डाला 5 साल शायद सीधा हो जाएगा, लेकिन मेरा पति तो होता ही नहीं है। और क्यों नहीं होता है? तुम्हारी नाराजगी क्या? जब भी हम नाराज होते हैं ना, वो मेन जंक्शन बॉक्स का फ्यूज ही उड़ गया है। अभी जो भी प्रार्थना करेगा कुछ नहीं चलेगा। अजी सुनते हो? सुन रहे क्या? हम लोग इधर टाइम पास के लिए नहीं आए भाई, हम आपको रहस्य सिखाने आए हैं। प्रभु बोलते हैं जिसके कान है सुनो। क्यों बोलते हैं जिसके कान है सुनो? जो सुन रहा है जाके जो सुना है वैसा करो। बहुत जन बोलते हैं प्रभु ब्रदर मेरे को भी अभिषेक मांगता है, बड़ा बड़ा दरवाजा खोलना है। अरे बड़ा दरवाजा खोला और तू नाराज है, सबका बैंड बजा चलेगा। जिंदगी अच्छी बनने के बदले उनका जिंदगी और भयंकर होएगा। जिंदगी कभी अच्छी होगी जब
भले ही मेरे ऊपर कोई विरोध करता है, लेकिन मैं उसके साथ विरोध नहीं करूंगा, मैं उससे क्षमा करूंगा, प्रेम करूंगा। मेरे जिंदगी में फसल भर भर के आएगा। बोला अभी क्या कर रहे हैं, बोलो। पत्थर वाला जमीन कौन है? हाँ, कितना प्रेशर मारना पड़ता है नाराज होने के लिए? अरे वो किधर गुल हो गई? हाल कितना 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 प्रेशर मारना पड़ता है? मैं बहुत बार देखता है, बहुत पत्नी लोग आके रोता है और बोलता है मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे बच्चे लोग भी नहीं आते, पति भी नहीं आते, मैं अकेली प्रार्थना करती है। तू अकेली प्रार्थना करती है, लेकिन नाराज कितनी होती है? वो लोग नहीं आते, वो लोग आनंदित है। जो प्रार्थना कर रहा है वही दुखी है। कितना पति बोलते तेरे को देख के मैं कैसा आएगा? हेलो, रहस्य समझ में आया? अच्छा लग रहा है। आपने जो मुंडी हिलाया ना, बोला ब्रदर आज मेरा पोल खुल गया, मुझे मालूम पड़ा मेरी गलती क्या है। पति आए या नहीं आए, मेरा कनेक्शन प्रभु से है, पति से नहीं है। वो तो ब्रांच ऑफिस है, अपना तो हेड ऑफिस के साथ कनेक्शन है। जब हेड ऑफिस से कनेक्शन होता है, जो भी बोलना है हेड ऑफिस को बोलने का, बाजू वाले को नहीं बोलने का। बाजू वाले को बोला नाराज होएगा। लफड़ा ये तुम लोग जाके को बोलते हैं, किसको? पति को। और उधर से 2-3 गोली मारते और हो गया दुखी। हालेलुया। उससे अच्छा हेड ऑफिस में बोलने का और देख के हंसने का। देख एक बहन आई, अपनी बहन को लेकर बोलने लगी मेरा पति बहुत दारू पीता है। तो मैंने उनको बोला देखो हम इस भाई से मैं बात करूंगा, लेकिन आपको मेरे से नाराज नहीं होना है। तो मैंने वो पति को पूछा भाई तुमको दारू अच्छा लगता है क्या? तुम्हारा दोस्त है क्या? बोलता बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ। मैं बोला फिर कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं बोला मैं तुम्हारे दोस्तों से तुम्हें अलग करूंगा, बोला मैं तुम्हारे दुश्मनों से अलग करूंगा। तो दारू जब तेरा दोस्त है मैं कुछ नहीं कर सकता है। फिर मैं उसको बोला भाई तुम्हारा दारू पीने से कुछ अच्छा हुआ है क्या? बोलता नहीं। तो बोल रहा है ब्रदर सच्ची बोलूँ मुझे छोड़ना है, लेकिन होता ही नहीं है। मैं गुलाम हो गया, पिछले 40 साल से पी रहा हूँ, सवेरे से चालू करता हूँ रात तक। बीवी बोलती है मेरे को भी नहीं पीना है, लेकिन आदत छूटता नहीं है। मैं बोला एक काम करना, फुल पीना, लेकिन एक कनेक्शन है, एक कंडीशन है, तुम होटल में जाके नहीं पीगा, घर पे पीगा। बोला बहुत अच्छा है ब्रदर, ये पीने नहीं देती है वो भी अच्छा है। बोला है ना, बस। लेकिन एक चीज़ है, अड्डे ये वाइन शॉप में जाने के पहले 25 बार तुम बोलेगा प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भर दिया है और मुझे सारे बुराइयों से मुक्त कर दिया है। 25 बार। बॉटल लेके वापस आने के टाइम 25 बार बोलना है, ग्लास में डालने के टाइम 25 बार बोलना है, और बीवी को बोलना है चखना लाने का, टेबल पे रखने का, दोनों साथ में बोलने का। ग्लास खत्म, दूसरा ग्लास के लिए वापस 25 बार बोलना है। बोला ये तो बहुत अच्छा है ब्रदर, चखना भी बनाएगी? बीवी को बोला बनाएगी? बोला नहीं, अरे बनाना पड़ेगा। कुछ 3 महीने के बाद मैं वापस गया, बीवी आ रही थी दूर से, मैं देखा वो आके ऐसी रो रही थी जैसा वो विकेट उसका गया। मुझे लगता है बहुत पिया। पीछे देखा वो भी आ रहा है, जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है। वो जैसे बोल रही थी, उसका पति मेरे को बोलने लगा तूने मेरे को टोपी लगाया, तू झूठा है, डोंगीबाज है, मेरे को झूठ बोला तुमने, तू मेरा दोस्त नहीं है। मैं बोला क्यों, क्या हुआ? अरे जब तुमने बोला, मैं बोला तू तो मेरा यार है यार, मैंने जैसा बोला वैसे ही किया। 25 बार बोला, घर पे आया 25 बार, बीवी ने चखना नहीं दिया, फिर भी मैंने बोला। हाँ, और कुछ 3 दिन के बाद जो मैं पीता है उसको टेस्टी नहीं लग रहा है, मेरे को लगा डुप्लीकेट माल है। दूसरे जगह पे गया, वो भी डुप्लीकेट माल है। 6ठे दिन से ऐसा उल्टी हो रहा है कि अंदर ही नहीं जा रहा, जो जा रहा है बाहर आ रहा है। फिर मेरे को समझ में आया तुमने मेरे को टोपी लगाया। ये जो बोलने का बात है ना,
ये बोलने में मैं, ये दारू मेरे को छोड़ के गया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं समझ में नहीं आया। पत्नी चाहती है कि पति शराब छोड़ दे, और इसके लिए तो आई है वो। पति को तो खाली मंत्र बोल के पीना है, इसके लिए तो मैंने उसको बोला ना, मेरा दोस्त है ना। और अगर पति नहीं बोल रहा है और पत्नी को समझ में आता है और पत्नी आनंद से बोलती है, पति के लिए फिर भी काम होता है। क्यों? क्योंकि पति और पत्नी जब झगड़ा नहीं, शादी होता है, वो लोग दोनों कौन है? एक है कि दो है? एक है कि दो है? एक है कि दो है? तो मैं भी ऐसे ही सोचता था एक है। तब मैं यूके से आ रहा था दुबई, और मेरे पास 2 बैग था, दोनों मिलके 23 किलो था फ्लाइट में। तो जो काउंटर पे ना, वो बोला 1 बैग ले सकता है, 2 नहीं ले सकता है। अभी अपन तो इंडिया वाला है ना, इंडिया वाला है कि नहीं? उसने वाला 2 बैग लेने, 1 बैग, अरे कोई बात नहीं, आगे गया, दोनों को प्लास्टिक में बांध दिया और लेके आया। वो हंसने लगी, क्यों? अब ये 1 बैग हुआ कि 2 हुआ? तो मैं दुबई पहुंचा और बाद में कई चीज से काट दिया। अब कितना हुआ? तो अभी जब शादी होते तो हम लोग कैसे होते हैं? तो हमको टेप से बांधा है क्या? तो एक कैसा हुआ, हमारा आत्मा और हमारे पत्नी का आत्मा, वो दोनों जुड़ गया है। जैसे कॉफ़ी में शक्कर डालने के बाद अलग होता है, शक्कर अलग हो सकता है, उसी तरह पति और पत्नी जो आत्मा में जुड़े गए हैं प्रभु यीशु के साथ, वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। जब ये पता चलता है तो अगर पत्नी बोलती है तो पति पर जरूर अवश्य असर होता है। लेकिन प्रश्न ये है, पति नाराज होती है पत्नी, तो होगा प्रार्थना? क्योंकि जब भी आप प्रार्थना करना चालू करोगे अपने पति के लिए, शैतान आपको फटका जरूर देगा। कैसा फटका देगा? वो गाली देना चालू करेगा। उसने लफड़ा किया, आपको क्या होगा? नाराजगी। जैसे ही नाराजगी हो गया, अभी आपकी मिट्टी कौन सी हो गई? तो फसल आएगा। तो हमको ये सीखना है शैतान अपना गेम कैसा कर रहा है। तो जैसे ही शैतान ने अपना गेम चाल चला, उतने में आपको क्या सिखाया? सवेरे धन्यवाद देना है हर पल पे, और स्तुति करना है। जब हम धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं, हमारी कनेक्शन अभी किसके साथ है? अब वो जो बोल रहा है उससे कनेक्शन है कि इधर से है? कौन सा हथियार बड़ा है? प्रभु का हथियार बड़ा है कि शैतान का हथियार बड़ा है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? प्रभु का हथियार छोड़कर शैतान का हथियार लेके अपने को ही चाकू मार दे। समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है क्या? तो अभी पत्थर वाला दिल रखना है। हेलो, पत्थर वाला दिल रखना है। तो हम देखते हैं हमारे ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है उल्टा सीधा, और जब भी उल्टा सीधा होता है तभी हमको सिग्नल मिलता है, गाड़ी सिग्नल पे लग गई है, सामने आक्रमण होने वाला है, धन्यवाद स्तुति देना चालू कर दो, नहीं तो तुम्हारा विकेट जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। बस दे दो, ठाका ढोलकी बजाए, वो भी रो रहा है। अभी काम हो गया ना, ढोलकी दे दिया, ठगाक। ये भी नाराज, वो भी नाराज। हालेलुया। ऐसे होता ना, होता है कि नहीं? दे दिया, टुंग टुंग, प्रेज द लॉर्ड। तो पत्थर वाला दिल समझ में आया? कौन है? और खास करके मैं देखता है जो प्रार्थना ज़्यादा करता है ना, वो ज़्यादा जल्दी नाराज होता है। क्योंकि उसको क्या लगता है, मैं बहुत पवित्र है। क्यों? मैं बहुत प्रार्थना कर रहा ना,
वो तो प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो तो गैल है। लेकिन जब मैं नाराज होता है, मैं भी गैल है। सवेरे के टाइम क्या सुना, जिसके अंदर नाराजगी है, बुरा है, गुस्सा है, ये सब क्यों है? शैतानी है। पढ़ा था ना सवेरे। अब क्या बाजू वाले को पूछना कौन है तू? उनको रत्नागिरी जाना है। रत्नागिरी से है ना? किधर से है? श्री रामपुर। अच्छा, श्री रामपुर से आए। 250 किलोमीटर है जाना है। आप कहाँ से आए? इधर से। अभी जाने का टाइम इनका सीट किसी और ने ले लिया। अब क्या होगा? टाइम लगता है क्या नाराज होने? हेलो, सोचो, थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, थोड़ा देर सोचो, कितना तुरंत हम नाराज होते हैं। और जितने बार नाराज होएगा, हमारे जिंदगी में कुछ अच्छाई आएगी क्या? क्योंकि वो जो नाराजगी कौन सिखाता है? शैतान सिखाता है। सीखने से क्या होता है? वैसा ही कार्य करना चालू होता है। तो अभी क्या हो गया? हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। अच्छा, अभी कांटा वाला कौन है? बीज कांटे में गिरे, ये कौन है? हाँ हाँ, जो चिंता करता है, जो चिंता करता है वो कौन है? बीज कांटे में गिरे। लिखा है क्या? लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। किधर लिखा है? 18वां वचन, 18वां वचन। अब तुम बोलने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। अरे वो नहीं रे, 18 मार्क 4:18। तुम मैथ्यू में है। और जो झाड़ी में बोए गए हैं, जिन्होंने वचन सुना और पति की, बच्चों की, सास की, पैसों की, संसार की चिंता। आपके बाजू वाले को पूछना, चिंता लास्ट टाइम कभी किया था? कितने साल पहले? पुष्पा बहन, कितने साल पहले चिंता हुई थी? कितने सालों पहले? जब संदीप भाई मेरे साथ थे तभी चिंता हुई थी ना। अरे चिंता होती है कि नहीं? तो जो चिंता करता है वो किधर है? चिंता होती है? शादी हुआ है, चिंता होता है, किधर है? कांटों में। चिंता होती है? चिंता होती है कि नहीं? तो किधर है? तो देखिए, अभी मैं तुमको फॉर्मूला सिखाता है। सबसे पहला शैतान चाहता है कि जब प्रवचन होता है तुमको डिस्ट्रैक्ट करने का। क्यों? तुमको समझ में नहीं आना मांगता है, बराबर है? लेकिन जब आप ध्यान देकर सुनते हो और समझने लगते हो, तब उसका दूसरा आक्रमण होता है, तुमको क्या देना? नाराजगी। तो तुम जितना प्रार्थना करते हो, जितना तुम विश्वास लड़ाते हो, उतना वो विरुद्ध में हमला करता है। क्यों करता है? नाराज होने। तो मान लो आप नाराज नहीं हुए, आनंदित हुए, प्रभु को स्तुति दे रहे, धन्यवाद दे रहे, टेस्ट पास कर लिया। अब वो देखता है कि अगर ये टेस्ट पास कर रहा है, इसको अभी क्या देना है? चिंता देना है। तो ये क्या करेगा? अभी सब जगह से दीवार खड़ा करेगा। ऐसा दीवार खड़ा करेगा कि सब जगह पे तुमको रुकावट है। तो अभी क्या होगा? अभी क्या होगा? अभी क्या होगा? जब भी जो चिंता करता है वो प्रभु से कहता है, मुझे आपके शब्दों पर विश्वास नहीं है। चिंता करना मतलब डेमोनिक स्पिरिट है। लेकिन हमारे चर्च में
सबको आदत है, ऊपर से नीचे तक सबको आदत है इसकी चिंता की। और कोई एक दूसरे को नहीं बोलता है अरे ये चिंता करना डिमोनिक है, क्योंकि सबको आदत लग गई है। चोरी करेगा तो क्या बोले, ए ये गलत है। चिंता करते तो कोई बोलते ये गलत है, लेकिन ये शैतानी है। चिंता कब होती है? जब मुझे प्रभु के वचनों पर विश्वास नहीं है कि नहीं? तो सबसे पहला वो चिंता करता है, उसके बाद और धन का क्या? मोह। मोह मतलब लालच। किसका? अरे किसका? एक बार एक आदमी था, बेचारा बहुत कर्जे में था, नौकरी चली गई थी, तो रोज चर्च में आके प्रार्थना करता था। 2 महीना हुआ प्रार्थना करता था, प्रभु का वचन सुनता था। तो जाके प्रीचर को कहा मेरे को नौकरी नहीं है, मेरे लिए प्रार्थना करना। तो प्रीचर ने प्रार्थना किया। उस हफ्ते में अच्छी नौकरी लग गई, अच्छा पगार वाला। संडे को आया सर्विस में, 3 महीने के बाद 3 संडे के बाद गायब हो गया। 1 महीना हुआ, प्रीचर ढूंढ रहा है इसको। 2 महीना हुआ, दिखता नहीं है। तो उसके घर पे गया, भाई तुम आजकल आते रहे हो? क्या करेगा यार, बहुत बिजी हो गया, नौकरी लग गई ना। तो वो बोलने लगा प्रभु इसको बहुत बिजी हो गया नौकरी के लिए, थोड़ी इसको आज़ादी दे। क्योंकि ये क्या हो गया? बिजी हो गया। किस में बिजी हो गया? नौकरी में। मतलब क्या? अभी इसको क्या लग गया? तो प्रीचर ने प्रार्थना किया प्रभु इसको लालच से मुक्ति दे। दूसरा दिन गया, नौकरी में से फायर हो गया। अब किधर है? हमारी जिंदगी ऐसी है। सबसे डरावना समय है एक आदमी में, सबसे भयंकर समय होता है जिस दिन उसका प्रार्थना प्रभु सुनकर चमत्कार करता है। उस दिन वो इंसान के अंदर सबसे डरावना दिन है। क्यों? क्योंकि जब प्रभु किसी को आशीर्वाद देता है, छप्पर फाड़ फाड़ के देता है। और जब वो धन आता है, जो कुछ भी मांगता है आता है, वो इतना उस लालच में गिरता है कि प्रभु को ही भूल जाता है। नहीं होता है? जब कोई बीमार रहता है वो रोज इधर दिखेगा, ठीक होने का दिखता है क्या? जिसको नौकरी नहीं है रोज आता है, नौकरी लगने का दिखता है क्या? क्योंकि हम लोग सब मतलबी है। आता क्यों है? ए प्रभु देना देना देना, दिया, अभी दिखते क्या? अगले बार लपड़ा होगा ना, प्रभु आएगा, तब तक आप भी आराम करो, मैं भी करता हूँ। इसलिए मैंने मेरे जिंदगी में देखा है, बड़े बड़े चमत्कार होते हुए देखा है, लेकिन उसके बाद मैंने उन लोगों को कभी देखा ही नहीं है। क्योंकि आदमी का स्वभाव ही ऐसा है, स्वार्थपन है। मुझे नहीं मिला तब तक इधर घूमते रहूँगा, एक बार मिला बाद में कौन सा प्रभु जब आएगा तभी देखा है। अभी मैं सवेरे से खड़ा है ना, मुझे क्या पैसा मिलता है? क्यों खड़ा है? वो प्रेम की वजह से खड़ा है। खड़ा रह के क्या कर रहा हूँ? सिखा रहा हूँ। क्यों सिखा रहा हूँ? आपसे कुछ मिलने के लिए नहीं, जो मुझे मिला है मैं देना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ। ये जो आप सीख रहे हैं इसको अपने ताली बजाने अच्छा लगा, अच्छा लगा। एक मिनट, अच्छा लगा। इनको कुछ फायदा का नहीं होता है। कब फायदा होएगा मन में? जब आप लेके जाकर उस शैतान का गर्दन काट कर लेके आएगा ना, बीमारी का गर्दन काट के रिपोर्ट, ओ शादी में लपड़ा था ना, वो काट कर शादी जोड़ कर लेके आएगा ना, तब मैं ताली बजाऊंगा। आपको नहीं बजाना है, मैं बजाऊंगा। हाँ,
हालेलुया, हालेलुया। शादी में लफड़ा हुआ है ना, उसका गर्दन काटना है कि नहीं काटना है? अरे डिवोर्स का गर्दन काटना है कि नहीं काटना है? काटने का ताकत किसने दिया है? हथियार दिया है, अभिषेक दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, जबान दिया है, वापरना सब तो दिया है। वापरने का काम किसका है? हालेलुया। तो सबसे पहले कांटे में कौन है? चिंता, उसके बाद लालच, तीसरा पढ़ 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 बिटिया। और वस्तुओं का लालच, उसके बाद नहीं 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 नहीं, तुम्हारा कुछ तो मिस्टेक हुआ है, वो बस पढ़ना। धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। अरे इंग्लिश में पढ़ना संदीप, इंग्लिश में पढ़ना। इसमें से एक बहुत बहुत मेन बात दिया है। ए पूरा पढ़ रहे, पूरा पढ़, आधा मत पढ़। चल 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 आगे आगे का पढ़, चल 18 से पढ़ना। ये जो है जिनको कांटे में बोया जाता है, ये लोग सब वचन को सुनते हैं। इस संसार का चिंता, रिचेस, डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेस, मतलब इस संसार का लोग क्या क्या बोलता था? ग्रीड, लालच, लालच। फिर एंड द लस्ट ऑफ अदर थिंग्स, मतलब जो कुछ भी हम पहले प्रभु में आने के पहले पाप में गिरे थे, बराबर है, शैतान जानता है इसको किधर मारने का। मान लो मेरे लेफ्ट कंधे पे थोड़ी चोट लगी है और मैं बॉक्सिंग के लिए जाता हूँ, सामने वाले को मारा, इधर थोड़ी चोट लगी है, इधर मारेगा, हमला करेगा, उधर ही मारेगा ना। आइए आप आपके खुद के ज़िंदगी में देखना, आपका हमला किधर होता है? हमेशा जिधर आपको चोट लगी है, जिधर आप पाप में बार बार गिरता है, उधर ही वो मारता है। क्यों मारता है? उसको बोला उधर मारा, इसका चेकमेट हो गया, इसकी विकेट गई, अभी फ्यूज उसका उड़ा दिया। अभी जितना प्रार्थना कर रहा है, वो कांटे में फंस गया है। अरे सुन रहे क्या? तो 3 क्या है? चिंता, लालच। ये 2 में नहीं फंसा तो पहले का जो था ना, उधर ही मारने वाला है। अभी इधर दीवार, अगर किधर दीवार को क्रैक हो गया, बराबर है, और उधर तुमने नया दीवार खड़ा कर दिया, बाहर से प्लास्टर मारा, अंदर से टूटा हुआ है। शैतान अभी दूसरे दीवार के पर जाएगा हत्या करने, नहीं, उसको मारा, उधर 1 लात मारा, दरवाजा खुलने वाला है। बड़ा प्रेशर मारने की जरूरत है क्या? अरे कुछ बोल रहा है कि नहीं? अरे सुन रहे हैं? तो हमारा हमला किधर होता है? हम पर, उसी जगह पर जिधर हमने पहला ठोकर खाया है। और उस जगह पर अगर हमने उस दीवार को प्रभु के वचनों से खड़ा नहीं किया तो वो दीवार बार बार गिराता रहेगा। और इसीलिए उसको हमला करने का एक ही है, जो जगह पे मैं बार बार गिरता हूँ उसी का शब्द को लेकर मुझे बार बार बोलते 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 बाहर निकलना है। इसके लिए बार बार बहुत लोग बोलता है मैंने शराब को छोड़ा नहीं, लेकिन शराब ने मुझे जरूर छोड़ दिया। बहुत लोग शराब अपने विल पावर में छोड़ता है, जो विल पावर में छोड़ता है कुछ समय के बाद वापस जाता है तो पूरा कुएं खोद कर वैसा दारू में डूब जाता है। लेकिन जब कोई वचन को लेकर मुक्ति होता है, जैसा वो भाई ने मेरे को बोला ना, मेरे को टोपी लगा, बोलता है ब्रदर मेरे को आपको एक गले से लगना है। क्यों? वो दारू ने मेरे को छोड़ा ब्रदर। अब मैं मेरे दोस्तों के साथ बैठता है
वही फॉर्मूला वो लोग को भी सिखा दे, और वो लोग भी आगे बोलते हैं ब्रदर अपना भी छूट गया। अगर एक आदमी 45 साल से दारू पी रहा है और एक वचन को बार बार बोलने से अगर उसकी दारू की आदत छूट जाती है, क्या हमारे अंदर सब पापों की आदत नहीं छूट सकती है? तो अभी इसका फल कौन लाएगा? वो शब्द लाएगा, क्योंकि उधर लिखा है प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने अभिषेक किया है, अपने प्रेम से मुझे भर दिया है और सारे बुराइयों से मुक्त कर दिया। अभी जो बोला सारे बुराइयों से मुक्त कर दिया, ये मेरी क्या है? आशा है। अभी मुझे क्या विश्वास करना है? मिल गया है कि मिलने वाला है? ए मिल गया है कि मिलने वाला है? ओ पीली वाली, मिल गया कि मिलने वाला है? क्या मिल गया है? यही होता है बाजू वाले से बात करने से। अरे रात को भी जाके बोलेगी पति को मिल गया है। क्या मिल गया है? मोबाइल मिल गया है। बाजू वाले से बात कर रही थी ना, ध्यान भंग किया ना उसने, लपट गया ना। ऐसे ही होता है। लेकिन मेरे को गुस्सा आया क्या? नहीं, क्योंकि मेरे को गुस्सा आया तो मैं क्या गया? पत्थर वाला है ना। अभी समझ में आया कैसा होता है गेम? इधर प्रार्थना सभा में भी होता है, 4 महिला लोग गाना गा रहे हैं, एक का माइक बड़ा है, दूसरे का माइक है, चिल्ला चिल्ला के गा रहा है, लेकिन वो अब बढ़ा नहीं रहा है, तो क्या करेगा? हालेलुया। ये लोग पूना से जो आए ना, एक को खिड़की की जगह मांगता था, आने के टाइम जाके बैठ गया। अभी खाना खाने का टाइम थोड़ा टाइम हो गया, लास्ट सीट मिला, ढक्का 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 ढक्का। अरे जितने ढक्का ढक्का होते हैं, जो उसके सीट में बैठा है उसको क्या नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है? कभी कभी हम देखते हैं ना, कोई बुजुर्ग आदमी खड़ा है और सब जवान लोग बैठे हैं, तो कभी कभी हमको भी होता है ना, क्या यार ये बैठा है लेकिन खड़ा नहीं होता है, लेकिन अपना सीट देगा क्या? हालेलुया। क्रिश्चियन जिंदगी ये है कि मुझे जो कुछ भी मुझे दिया है ये प्रभु की मेहरबानी है, और जो कुछ भी मेरा है वो मेरा है ही नहीं, वो मुझे इस्तेमाल करना है। किसके लिए? प्रभु के राज्य के लिए। और ये जब मुझे इस्तेमाल करना है, और इसका कारण क्या है? प्रेम है, बस। इसके सिवा अपना जो अंदर वाला कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। तो आपके जीवन में प्रभु का कार्य बहुत बढ़ता ही जाएगा। तो रोज ये देखना है कि मैं जाके किसकी समस्या दूर कर सकता हूं। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो समस्या खड़ा करता है, 2 जो समस्या मिटाता है। बाजू वाले को पूछना कौन सा है तुम? पूछना बाजू वाले को। दोनों एक दूसरे को देख रहा है कोई किसी को नहीं पूछ रहा है, कि सबको मालूम है पत्थर वाला जमीन है, रास्ते वाला जमीन है, कांटे वाला जमीन है, तो कुछ होगा? अरे कुछ होगा? फिर कितना साल होने के बाद बोलेगा अभी भी अपने ज़मीन में फसल नहीं आता है ब्रदर, थोड़ा ब्लेस करना। ब्लेसिंग से नहीं आता है, समझ से आता है, अपने दिल में अच्छा ज़मीन बनाने से आता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये अच्छा ज़मीन कौन सा है? अच्छा ज़मीन कौन सा है? पुष्पा बोलती है मैं उधर थी, कितना अच्छा था, वहाँ से मैं क्यों इधर आई? सूखी थी। किरण बोलती है मैं उधर थी, वो मेरे को खींच के हुए लेके आया।
आप नहीं आई, प्रभु लेके आए। क्यों मालूम है? आगे बैठने से बहुत फायदा होता है। मैं बोलता हूँ क्यों। जो पीछे बैठा है ना, उसको ये भी दिखता है, ये भी दिखता है, ये सब दिखने के बाद मैं दिखता है। जो आगे बैठा है उसको पीछे वाला कोई नहीं दिखता, मैं ही दिखता है। हाँ, पीछे बैठा है ना, वो ये भी देखेगा, ये कान खुजा रहा है, ये का है माल, ऐसा ऐसा कर रहा है, सब दिखता है। तो उसका ध्यान किधर है? इधर है, उधर है, सब। जो आगे बैठा है वो किधर देखता है? बस। हालेलुया। अच्छी जमीन कौन सी है? अच्छी जमीन कौन सी है? लूक 8 वचन नंबर 15। लूक 8 वचन नंबर 15। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर, अच्छी जमीन वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। अच्छा, इंग्लिश में? अच्छी जमीन वे लोग हैं, हाँ, इनका हृदय कैसा है? ऑनेस्ट है, सच्चाई पर है, सच्चाई पर है इनका हृदय। फिर हाँ, शब्द को सुनता है ये शब्द को सुनता है और फल लाता है। किससे? कैसे लाता है? पेशेंस। पेशेंस को क्या बोलता है? धीरज। आपका वर्ड क्या है पुष्पा बहन? धैर्य। धीरज, 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 धीरज। हाँ, समय का इंतजार करते धीरज से। धीरज रखो, धीरज रखो। धीरज का मतलब क्या है? पेशेंस और धीरज का मतलब क्या है? सहने का। अच्छा अच्छा, यार सहने का। हाँ, विक्रम भाई मेरे इधर नौकरी पे है और विक्रम भाई ने अपनी बीवी को बोला आज पिक्चर दे लेके आएगा। हाँ, और वो ये आके मेरे को बोला आज 1 घंटा आगे जल्दी जाना है। मैं बोला कोई 1 घंटा आगे भी नहीं जाने के, 8 बजे के पहले छुट्टी नहीं मिलेगा। अब इसका ध्यान किधर है? विक्रम भाई का ध्यान किधर है? बीवी को पिक्चर लेके आना है, बराबर है। वो क्या कर रही है घर पे? बन टन के रेडी है। विक्रम भाई का क्या हो गया? पूरा बैंड बज गया, प्लान का बैंड बज गया। अब विक्रम भाई क्या कर रहा है? मेरे को बोला ठीक है सर, ठीक है। मेरे को ऐसा देख के हंस रहा है, अंदर क्या कर रहा है? अब वो धीरज है, इंतजार कर रहा है कि अंदर से गाली दे रहा है। हाँ हाँ, तो धीरज का मतलब क्या है? हाँ, लिखो लिखो। पेशेंस मीन्स कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली रिमेनिंग द सेम। कॉन्स्टेंटली, मैं बताता हूँ, हिंदी में बताता हूँ। कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली remaining the same irrespective of change of situation or change of people's comments. Constantly, consistently remaining the same irrespective of change of circumstances, situations or people's comment. धीरज मतलब
हर पल हमारे मन को स्थिर रखना, भले ही समस्या आए या लोगों के शब्द आए, फिर भी अपने मन को स्थिर रखना। बराबर है? अब ये पेशेंस कब आता है? ये पेशेंस को उगाना है ना, कब उगता है? अच्छा, ये पेशेंस का जुड़वा भाई कौन है? हाँ, अरे पेशेंस का जुड़वा भाई कौन है? हाँ, करेक्ट है। जब मैं प्रभु के शब्द को लेकर विश्वास बढ़ाता हूं, सुनकर समझकर विश्वास बढ़ाता हूं, जैसे ही मेरा विश्वास बढ़ता है, शैतान मेरे विश्वास पर क्या करता है? आक्रमण करता है। आक्रमण करने पर मेरे को कौन बचाने आता है? मेरा धीरज। एक उदाहरण देता हूं। छोटी सी लड़की है जिसका शादी हो गया है, 25 साल की, ठीक है, और मॉल में ऐसी है और उनको टॉयलेट जाना है, और छोटा सा बड़ा खूबसूरत बच्चा है 3 साल का। हाँ, और माँ बोलती है दूसरी बहन को, थोड़ा मैं टॉयलेट जाके आती हूँ, मेरे बच्चे को पकड़ेगी प्लीज़, हाथ में छोड़ना, प्लीज़ पकड़ के रखना। तो ये दूसरी औरत बोलती है ठीक है, मैं यहाँ पे बैठती हूँ, आप जाके आइए जल्दी। हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं? तो ये माँ जाती है, और ये जो औरत बैठी है ना, वो बच्चे को बोलती है हेलो कुट्टू कुट्टू, खेलेगी कि नहीं? खेलेगी कि नहीं? और वो बच्चा ही कर रहा है, एक हाथ में पकड़ा है और दूसरे हाथ से ऐसा कर रहा है, बाद में दोनों हाथ से किड़ी 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 करते हैं। लड़का वहां से गुल भागना चालू करता है। अब ये औरत उसके पीछे भागेगी कि घर जाएगी? भागेगी नहीं। अब ये उसको शर्म नहीं आता है, इतनी बड़ी औरत मॉल में भाग रही है, भागेगी कि नहीं? वो लड़का ये चखा रहा है। अभी वो सबको बोले पकड़ो पकड़ो पकड़ो, और यहाँ से वहां पे घुसता है। 3 मिनट में इसको हैरान करते, बाद में सब किसी ने उसको पकड़ के देता है। अभी वो वापस बोलते हैं किरी 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 करते, अभी क्या करती है? कस के पकड़ दिए, आके उधर बैठती है, बच्चा अभी वापस ही कर रहा है, वो करेगी किड़की की। 3 मिनट में इसको मालूम पड़ा ये कैसा है? मैं पूछ रहा 3 मिनट में मालूम पड़ा है कैसा है? अब उसकी मम्मी बाहर आती है, बोलती है कैसी है? सताया नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं सताया। अब माँ और बच्चा दोनों साथ में जा रहा है, बच्चा मुड़ के देख रहा है और हंस रहा है। वो औरत कह रही है अरे यार 3 मिनट में ऐसा है ये, और ये माँ कैसी रहती रहेगी इसके साथ? बराबर है? कितने बार हम देखते हैं। अब उस माँ को क्यों गुस्सा नहीं आता है? क्योंकि उनका जो रिश्ते से कर उनकी परीक्षा होते 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 उसके अंदर क्या पैदा हुआ है? धीरज। तो धीरज कब पैदा होता है? परीक्षा पर होता है। कभी किसी ने अपना धीरज खोया? एग्जाम के टाइम मम्मी लोग का धीरज जाता है, विकेट आउट। परीक्षा के टाइम क्या होता है? मम्मी परीक्षा लिख रही है कि बच्चे लिख रहे हैं? लेकिन ऐसा लग रहा है मम्मी लिख रही है। बराबर है ना? आई मम्मी का धीरज कैसा है? धीरज है क्या? धीरज गया 1 2 3। एग्जाम के टाइम पति लोग भी एकदम शांत रहते हैं, क्योंकि पहले से गर्म है तवा। उस समय कुछ बोल दिया, कुछ भी डालेगा तो पक जाएगा। ओ एग्जाम खत्म होते तक खूब चुप रहता है कि अभी तवा इतना गर्म है, दूर से भी फेंकेगा अंडा ऑमलेट बन के ही बाहर आएगा।
हालेलुया। है? अभी बताइए, फल लाने के पहले टेस्ट होगा, परीक्षा होगा। किसका परीक्षा होगा? विश्वास का। और विश्वास का परीक्षा होने के टाइम धीरज है क्या धीरज गया? जिसके जिंदगी में धीरज गया उसके जिंदगी में कोई फसल आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? अभी क्या आएगा? गुस्सा। अभी क्या आएगा? नाराजगी। तो वापस किधर गया? पत्थर वाले जमीन पर। और वहां पे जाने के बाद क्या होगा? चिंता होगा। अभी कौन कांटा भी काट रहा है, पत्थर भी टोच रहा है, और चिड़िया भी चोंच मार रहा है, नहीं समझ रहा है। अब उस आदमी की परिस्थिति कैसी रहेगी? अरे गया था रिट्रीट के लिए भाई का, 3 दिन उधर बैठा, होटल का खर्चा भी हो गया और टोचन भी खाया, हृदय भी पत्थर हो गया और कांटा भी टोच रहा है। सही है कि नहीं? अरे बोलो ना, कुछ तो बात करो यार। सही है कि नहीं? ये बोलो ना। मैं बोल रहा क्या? क्या लिखा है? तो लोगों के जिंदगी में फल क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा नाराज हो रहा है, यहाँ तो दुनिया भर का चिंता है, संसार का लोभ है, पाप में फंसा है। ये सब से होने के बाद, परीक्षा होने के टाइम धीरज खो दिया है तो उसके जिंदगी में कुछ नहीं आता है। अभी बोलो क्या करना है? हाँ, हमेशा हमारा जमीन बदलता है क्या? वक्त वक्त पे बदल सकता है, रिश्ते में बदल सकता है। हेलो, इसीलिए हमको शैतान का गेम से सीखना है, वो कैसा आक्रमण करता है। उसके लिए हमारे पास कौन सा हथियार है? प्रभु का वचन है। और सबसे बड़ा हथियार है, जब हम कोई भी स्थिति में प्रभु को धन्यवाद देते हैं, स्तुति देते हैं, शैतान पागल हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि तुम उसको स्तुति दे या धन्यवाद दे। उसमें शैतान कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है ये अभी नाराज होना मांगता है, इसको अभी गुस्सा आना मांगता है, लेकिन गुस्से के जगह पे ये आनंदित है। तब मेरे जिंदगी में छप्पर फाड़ फाड़ के कार्य होता है। तो ये क्या फ्लुक गेम है, हाउसी गेम है क्या? शतरंज, स्वर्ग का शतरंज। अब प्रभु हमको सिखाता है इन वचनों से, और इसी के द्वारा प्रभु बोलता है, जिसको दिया है उसे दिया जाएगा। क्या दिया है? वचन, बीज। जो संभालता है, इस्तेमाल करता है, फसल लाता है, उसको और भी मैं भर के दूंगा। लेकिन जिसको दिया था, इस्तेमाल नहीं किया, जो है वो भी लिया जाएगा। बाजू वाले को पूछना है क्या सब गया? अरे बाजू वाले को पूछना है क्या सब गया? है क्या गया? बढ़ रहा है कि जो है वो भी लिया जाएगा? मेरे को नहीं मालूम। हालेलुया। तो किसी किसी की जिंदगी में बोलता है ना, मैं इतने साल से मिनिस्ट्री में है ब्रदर, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अपना मिट्टी चेक करो, बीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चारों ने वचन को सुना, लेकिन वचन सुनने के बाद चारों का जो रिस्पॉन्स को क्या बोलता है? हाँ, बर्ताव तो रिएक्शन हो गया। रिस्पॉन्स, जवाब। चारों का जवाब अलग अलग था। तो आपका जवाब निर्णय करेगा आपका भविष्य।
हालेलुया, हालेलुया। जरा देखना डिनर रेडी हो गया क्या? ये लोग को जाना है, हो गया? अच्छा, सब अच्छा, खुश हो गया यार। मैं ये बंद कर दिया। थैंक यू जीसस, अपना प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया। कि हम लोग बहुत दूर से आए ना ब्रदर, आपको मालूम नहीं, बहुत दूर से आया है। 2.5-3 घंटा लगेगा घर पे पहुंचने। मैं कहाँ से आया? प्रेज गॉड। अभी 1 मिनट, पवित्र आत्मा ने हमको खोल के सब समझाया है, बराबर है। अब 2 मिनट के लिए आपको प्रार्थना करना है। सुनिए भाई, देखिए, अभी पवित्र आत्मा ने हमको हमारी गलती बताई है, सही है। हम यहाँ पे गलती दिखाने आए कि गलती से करेक्शन, सुधार करने आए हैं। सुधार करने का काम किसका है? तो अभी मुंह खोलकर आपको प्रभु से बात करना है। सबसे पहले पश्चाताप करना है, क्षमा मांगना है, और बाद में बोलना है प्रभु मुझे ये तीनों मिट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छी मिट्टी में जाना है। ये प्रार्थना आपको करना है। चलो अपनी आंखों को बंद कर दो और अपने हृदय से बुलाओ प्रभु को। प्रभु यीशु हमारे साथ है और वही हमारी मुक्ति कर सकता है। और ये समय है, पवित्र आत्मा आपको अपने सामर्थ्य से आपके जीवन को बदलता है, मन को बदलता है, आपके अंदर धीरज बढ़ाने की ताकत देता है। ईश्वर के पिता हर एक भाई बहन के हृदय से पश्चाताप आ रहा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हम सबको आपके शब्द सिखाया है, सत्य सिखाया है। बहुत बार हम समझ नहीं पाए आपके राज्य का रहस्य, और इस अनजाने में न समझते हुए हमारे खुद के ओटों से, हमारे खुद के हृदय से, हमारे शब्दों से हमने हमारे भविष्य का ही नाश कर दिया है। हम पश्चाताप करते हैं प्रभु, हमें क्षमा कर, हम पर दया कर प्रभु, और आपकी कृपा से सामर्थ से भर दे कि आज से आपके वचनों को समझने का मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा महत्व है। समझने से ही सत्य की जानकारी मिलती है। हे प्रभु यीशु, छोटी छोटी बातों में हम नाराज होते हैं और ये नाराज़गी हमको शैतानी शक्ति में फंसा देते हैं। आज आपने हम सबको शैतान की चाल सिखाई है, कैसे होता है और इस पर आक्रमण कैसे करना है, कैसे हमको हर पल प्रेम देना है, क्षमा देना है, और शैतान के ये झूठ में नहीं फंसना है। हे स्वर्गीय पिता, इतने सालों से हम चिंता करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने बताया नहीं कि ये चिंता शैतानी कार्य है और शैतानी आत्मा है। कितने बार हम इस संसार का लालच में घिरे हैं, अपनी पुरानी पापों में, गुलामी में फंसे हैं। इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके शब्द के सत्य के द्वारा चिंता से मुक्त होने का वरदान आपने हमें दिया है। लालच से हम मुक्त हो गए हैं, पापों से मुक्त हो गए हैं, और ये सब कुछ आपके सामर्थ्य से हुआ है। हे स्वर्गीय पिता,
हम अच्छे मिट्टी के हैं, हमारा हृदय अच्छी मिट्टी का है जिसमें बीज बोए हैं आपके राज्य के, और इस बीज को हम हमारे हृदय में संभालते हुए रखे हैं, और इसी के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है। हर परीक्षा में हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये धीरज हमें शक्ति देता है विश्वास में रहने की। कितने सालों से हम डर से फंसे हैं, और ये डर हमको धीरज रखने से रोकता है, और डर के कारण जो निर्णय लेना है वो नहीं लेते हैं, बल्कि उसके विरोधी लेते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज जो अपने सत्य बताया है ये इतना गहरा है। इस सत्य के द्वारा हम हमारे भविष्य को अवश्य बदल सकते हैं। आपने जो हमें हथियार दिया है ये स्वर्ग का हथियार है, और इस स्वर्ग के हथियार को इस्तेमाल करते हुए इस संसार का हथियार, शैतान का हथियार इसके सामने टिक ही नहीं सकता है। धन्यवाद देते प्रभु, और विश्वास करते हैं ये जो आपने हमें सिखाया है इसको बार बार सुनकर हमारे ज़िंदगी में इसकी लाइफस्टाइल बनाएंगे, ताकि हमारे हृदय में जो भी बीज बोया है आपके राज्य का, अवश्य ये बीज फसल लाता है। और हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये जो आपने हमको सिखाया है, बड़े अच्छे से समझाया है, पवित्र आत्मा हर एक के हृदय में अपने बीज बोए हैं, और हर एक के हृदय को अपने अच्छा बीज, अच्छी ज़मीन बनाइए, जिससे हम यकीन से कह सकते हैं हम सब के हृदय में फसल उग रहा है। प्रभु यीशु के नाम से आमेन, आमेन, आमेन।